क्वेश्चन में कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग 3 एक्सेस आर गिवन, द displacement of a particle या of an object along the three axes are given as x is equals to 2t square, okay, y is equals to t square minus 2t and z is equals to students 3t minus 5, 3t minus 5. क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में कहता है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, ठीक। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन दिए हैं भाई, ऑप्शन अच्छा ऑप्शन नहीं दिया, बस निकाल के देना आपको ना। सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो क्या दिया उसने सवाल, कह रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द 3 एक्सेस, समझे। तो किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द 3 एक्सेस आपको दिया हुआ है, ठीक है, जेड एक्सेस के अलोंग, वाई एक्सेस के अलोंग, और समझ रहे हो, और तीनों किसके टाइम के फंक्शन है। टाइम की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे, टाइम कुछ रखोगे तो एक्स के अलोंग उस टाइम पे कहां पहुंच गया वो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने टाइम 1 रखा है यहाँ, तो एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2 × 1 2, तो वो यहाँ एक्स में कहाँ पहुंच जाएगा, 1 2 पे पहुंच जाएगा, ठीक। अगर आपने मान लो टाइम की वैल्यू 1 रखी, तो वाई के अलोंग कहाँ पहुंच जाएगा, वो 1 रखो यहाँ, 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में, -1 पे मिलेगा तुम्हें वो, समझे, ये चीज है। और टाइम की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे 3 माइनस 2, यानी कि z के नेगेटिव में -2 पे तुम्हें मिलेगा, समझ रहे होगे। मतलब यहाँ टाइम की वैल्यू रखते जाओगे तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स मिलते जाएंगे और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आप बता सकते हो। ये कहानी यहाँ चल रही है। या आप दूसरे शब्दों में सोचें तो ये सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक वेक्टर होता है और उस वेक्टर के 3 कंपोनेंट है, एक एक्स के लॉन्ग, एक वाई के लॉन्ग, एक जेड के लॉन्ग। ये एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट, ये वाई के लॉन्ग कंपोनेंट और ये जेड के लॉन्ग कंपोनेंट है। और टाइम की वैल्यू रखते जाओगे तो आपको एक्स का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट और जेड का कंपोनेंट मिलता जाएगा। अब मुझे ये बताइए, एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये सॉरी पोजीशन ही तो है, ये तो पोजीशन है वाई के लॉन्ग और ये पोजीशन है जेड के लॉन्ग, जो कि टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो एक वेलोसिटी वेक्टर जब आप मांगोगे मेरे से, ठीक, जब आप वेलोसिटी वेक्टर मेरे से मांगोगे तो भाई यही तो दूंगा ना मैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और प्लस वी जेड के कैप। अब मुझे बताओ वी एक्स कहां से निकालें, वी वाई कहां से निकालें और वी जेड कहां से निकालें, बताइए जल्दी से। वी एक्स कहां से आएगा, वी वाई कहां से आएगा, वी जेड कहां से आएगा। वेलोसिटी को कैसे निकाला जाता है, ये पोजीशन दी हुई है और पोजीशन किसका फंक्शन है, टाइम का। पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बताइए जब पोजीशन की इक्वेशन दी होती है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मैं नहीं बताऊंगा भाई, पीछे पढ़ के आए हो, बताओ। अगर पोजीशन दिया है, टाइम दिया है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब बता दूंगा मैं, सुनो। इसका डिफरेंशिएट करो आप टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां से आ जाएगा dx बाई dt। येलो कलर से सोल्यूशन कर रहा हूं या कलर चेंज कर देता हूं। यहां से देखो आप निकालोगे dx बाई dt, सही है भैया, यही तो वेलोसिटी है। कौन सी वाली सर, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, 2 आएगा आगे 40, ठीक। यहां से निकालो, ठीक, वी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, ठीक। वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t और -2t का -2, और यहां से वेलोसिटी का कंपोनेंट z के लॉन्ग क्या हो जाएगा, dz बाय dt इज इक्वल्स टू 3t का 3 और -5 का खत्म हो जाएगा 0, ठीक। उठा के लाके पुट कर दीजिए यहाँ, उठा के लाके पुट कर दीजिए यहाँ स्टूडेंट्स, ठीक। लाइए, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, v वेक्टर इज इक्वल्स टू वी एक्स कितना हो गया आपका 40, तो 40 आई कैप और प्लस वी वाई कितना आपका 2t माइनस 2 जे कैप, सही है, और प्लस वीजेड कितना है आपका 3, सो 3 के कैप। अब सुनो उसने क्या पूछा आपसे, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम कितना रखते हैं, फॉर ये बात देखते हैं कौन बताएगा, बताइए। फॉर इनिशियल वेलोसिटी टाइम कितना रखोगे, फॉर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी टाइम कितना रखा जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम 0 रखोगे, है ना।
भाई इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी, जब ऑब्जर्वर ने उसको जस्ट देखा, और जब ऑब्जर्वर देखता है तो टाइम कितना सेट कर लेता है, 0। तो टाइम की वैल्यू 0 रखो इसमें, तो v आ जाएगा कितना, 4 इंटू 0 0 0 आई कैप, ठीक। और 2 इंटू 0 0 माइनस टू जे कैप, और यहाँ तो t है ही नहीं है, यानी कि 3 के कैप, ठीक। अब ये वेलोसिटी आ गई है, बस यही उसने पूछा था, हमने बता दिया, क्या दिक्कत है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, इक्वेशन गलत लिखी मैंने, रुक जाओ चेक कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस, सही तो है यार, टी स्क्वायर बाय, सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब सुनो, क्या सुनना है, हाँ। अगर वो आपसे ही पूछता कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछता, तब हम क्या करते, तो यहां तक तो हम ऐसे ही करते, और फिर हम इसका मॉड ले लेते, यानी कि मॉड ऑफ वी निकाल लेते। टाइम टी बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते वेक्टर फॉर्म में, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, क्या हो जाता, √0² प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता, -2 का स्क्वायर 4, 3 9 4 13 √13 मीटर पर सेकेंड, सही है।